हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि है बीबीए सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। डेटा को कलेक्शन करने के, इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड होते हैं, डेटा क्या होता है और डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, और डेटा को कलेक्शन करने के कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे पास, और डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको आज हम इस जो है लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो है हमने मतलब पुराने जो लेक्चर्स में जो है हमने जो है मेथड्स ऑफ प्लानिंग, टूल्स ऑफ प्लानिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग, और क्या नाम है, हमने मेथड्स ऑफ सिस्टम कॉन्सेप्ट, एमआईएस कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम, और ये सब हमने टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने कंप्लीट किए। तो उसी के सीक्वेंस में आज हमारा जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। आइए, डेटा कलेक्शन इज ए मैथोडिकल प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन टू प्रॉपर सॉल्यूशन टू रिलेवेंट क्वेश्चंस एंड इवैल्यूएट रिजल्ट्स। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या कह रहा है, डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ मैथोडिकल प्रोसेस है किसका, गैदरिंग का और एनालाइज का। हम क्या करते हैं, डेटा को गैदर करते हैं, उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि डेटा कितना सही है, और वो हमें उसको हम किस प्रकार से एवेल्युएट करें ताकि हमारा जो स्पेसिफिक रिजल्ट है, ऑब्जेक्टिव है, टास्क है, उसको हम जो है अचीव कर सके, उसको हम उसकी हम मूल्यांकन यानी कि उसकी हम एवेल्युएशन कर सकें। ठीक है, अब इसमें देखा जाए टू टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन कौन कौन से होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो प्रकार के डेटा कलेक्शन है, एक है हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन, दूसरा है हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अब ये डेटा को कलेक्ट करने का प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का क्या मेथड है, इसके पे हम एक बार बताने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। पीडीसी यानी कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन बाय डेफिनेशन इज द गैदरिंग ऑफ रॉ डेटा कलेक्टेड एट द सोर्स। किसी सोर्स से हम क्या करते हैं, रॉ डेटा को हम कलेक्ट करते हैं। डेटा क्योंकि देखो अब इसमें बात आ रही है रॉ डेटा की। डेटा क्या है कि वो मीनिंगफुल डेटा नहीं है। डेटा जब कन्वर्ट करते हैं किसी एक स्पेसिफिक हम टास्क के अंदर, स्पेसिफिक हम एक्टिविटी के अंदर, तो वो हमारी इंफॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाती है। स्टूडेंट से हमने ये कहा कि सपोज दैट मैंने कहा कि भाई गौरव, और फिर मैंने कहा कि क्या नाम है इंस्टीट्यूट, और फिर मैंने कहा रोटरी। ये डेटा अलग, तीन अलग डेटा, लेकिन जैसे ही मैंने डेटा को कंबाइन किया कि गौरव वर्मा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं रोटरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में पढ़ाते हैं, बीबीए और बीसीए डिपार्टमेंट में, तो अब ये क्या एक हमारी एक इंफॉर्मेशन हमारी ये बन के सामने आ गई। तो पीडीसी बाय डेफिनेशन इज द गैदरिंग ऑफ रॉ डेटा कलेक्टेड एट द सोर्स, किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द ओरिजिनल डेटा। यस, ये हमारा ओरिजिनल डेटा होता है, हम इसको सेकंड पार्टी या थर्ड पार्टी जो भी है, हम इसको और कहीं से गैदर नहीं करते हैं। ये हमारा जो है वो वन टाइम डेटा कलेक्शन होता है, क्रिएटेड बाय द रिसर्चर, जिसको रिसर्चर सर्च करते हैं फर्स्ट टाइम, वो उसको क्या करते हैं, वो उसको मतलब जो है उस पर रिसर्च करते हैं, कई सारे प्रैक्टिकल्स करते हैं, तब जाके उन रिसर्च को जो है वो लिखते हैं, जर्नल्स लिखते हैं, और जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, फर्स्ट टाइम जो इंफॉर्मेशन निकल के आई है वो हमारा प्राइमरी डेटा है, कलेक्टेड बाय रिसर्चर्स फॉर ए स्पेसिफिक रिसर्च पर्पस। जैसे स्टूडेंट्स आप देख लीजिए कि इस टाइम हमारा जो देश है वो जो है नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से जो है हाहाकार मचा हुआ है पूरे विश्व में, लोग बहुत परेशान हैं। तो अब साइंटिस्ट इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है कि अब जब इसका डेटा जब कलेक्शन आएगा कि भाई ऐसी वो कौन सी वैक्सीन है जो इस महामारी से लड़ने में सक्षम है, तो ये हमारा प्राइमरी डेटा कलेक्शन होगा। उसके बाद फिर हमारा आता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, गैदरिंग ऑफ सेकंड हैंड डेटा कलेक्टेड बाय एन इंडिविजुअल हु इज नॉट द ओरिजिनल यूजर। जो उसका ओरिजिनल यूजर नहीं है, वो उसने क्या किया, उसने वो डेटा जो है किसी दूसरे व्यक्ति या जर्नल या रिपोर्ट से वो डेटा कलेक्ट किया है। इट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, बी ऑलरेडी पब्लिश्ड। वो डेटा जो है पहले से कहां पब्लिश हो चुका है, वो बुक्स में पब्लिश हो चुका है, जर्नल्स में पब्लिश हो चुका है, या इंटरनेट पर ऑनलाइन पोर्टल पर गिवन है। वो फर्स्ट टाइम डेटा नहीं है, वो फर्स्ट टाइम यूजर डेटा नहीं है। जैसे मान लो आपने कोई रिसर्च की और आपने फिर उसको पब्लिश किया, तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन आप होगा। जैसे ही आप उसको बुक्स या जर्नल या इंटरनेट डाल दिया, तो उसको जो पढ़ेगा वो हमारा सेकेंडरी डेटा कलेक्शन यूजर होगा।
ठीक है स्टूडेंट, तो हमने डेटा पढ़ा कि डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, क्या इसके मतलब जो है तरीके हैं, और डेटा को कलेक्ट मतलब डेटा जो है वो कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम समझते हैं डेटा कलेक्शन करने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा आजकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च। यस, रिसर्च क्या करते हैं कि सपोज दैट अगर मान लो तुम्हें मतलब जो है किसी भी चीज पर वो रिसर्च कर रहे हैं, तो इससे पहले कि जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पे क्या प्रयोग रहे, उसको डेटा को कलेक्ट करते हैं। मान लो आपको अगर किसी भी मतलब ऑब्जेक्टिव या हम कहते हैं कि हमें किसी टास्क पे पहुंचना है, तो हमें उसकी हिस्ट्री हमें जाननी पड़ती है कि भाई इसको हम इसको करेंगे। तो डेटा को इंटीग्रेट करने के लिए रिसर्च की जरूरत पड़ती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंस है। रिड्यूस द लाइक्लीहुड ऑफ एरर्स। यस, एरर्स, एक्चुअली जो एरर्स आ चुकी हैं या भविष्य में हमें जो भी हम प्लानिंग करें उसमें एरर ना आए और हम अपने ऑब्जेक्टिव को मतलब जो है इजीली हम गेट करें, उसके लिए हम ये जो है डेटा की बहुत इंपॉर्टेंस है कि जब तक हमें पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या है और कैसे करना है, और ऐसी कौन सी वो चीजें हैं जिनका हम यूज करके एक हेल्थी सिस्टम या एक हेल्थी डिसीजन ले सकते हैं। अब यस देखो इंपॉर्टेंट आगे डिसीजन मेकिंग। यस, डेटा कलेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर डिसीजन मेकर एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ हायरार्की। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है डेटा कलेक्शन। सेम कॉस्ट एंड टाइम, डेटा हमारे पास होगा तो जाहिर सी बात है पैसा बचेगा, समय बचेगा हमारे पास, और जो है हम इजीली उस डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। तो सपोर्ट एंड नीड फॉर ए न्यू आइडिया चेंज एंड इनोवेशन। यस, सपोर्ट करता है न्यू आइडिया चेंज इनोवेशन। साइंटिस्ट उस पे रात दिन मेहनत करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उसको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये होगी इंपॉर्टेंस डेटा को कलेक्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हम बात करते हैं भाई ऐसे वो कौन से मेथड्स हैं, कौन से टूल हैं जिनका हम यूज करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एक हेल्दी डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू। यस, इंटरव्यू आज की डेट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल है जिसके द्वारा हम जो है वो सामने वाले से हम इंफॉर्मेशन को जो है कलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड, ये 3 प्रकार के इंटरव्यूज होते हैं और इनको हम जो है ऑडियो रिकॉर्डर और डिजिटल कैमरा के द्वारा भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। इंटरव्यू जो है मतलब फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें क्या है कि हम सामने वाले से जो है वो फ्री क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी हमें इजीली जवाब देता है, कंफर्टेबल जवाब देता है। तो इससे क्या होता है कि हमें सामने वाले की जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको हम एनालाइज करते हैं और उसके बारे में हम पूरी जानकारी हम हासिल करते हैं। तो ये वो इंटरव्यू टाइप्स हैं और इंटरव्यू एक बहुत ही अच्छा टूल है डेटा को कलेक्शन करने का। फिर क्वेश्चनर। यस, मोस्ट इंपोर्टेंट नाउअडेज क्वेश्चनर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटा कलेक्शन टूल। क्या है भाई क्वेश्चनर में, क्या है पेपर क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, क्वेश्चन की लिस्ट होती है, क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं और हम क्वेश्चन बना के देते हैं। उस पे क्या है कि सपोज दैट हमने बहुत से लोगों से अलग-अलग लोगों से जो है वो सेम क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चंस के भाई राय क्या था उसको हमने एनालाइज किया और हमने जाना कि भाई लोगों के इन क्वेश्चंस पे क्या राय है, क्या मत है, कितने लोग इसके फेवर में हैं, कितने लोग इसके फेवर में नहीं हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टूल है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। फिर बात करते हैं रिपोर्टिंग की। मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्ट। देखो भाई हमने मान लो सपोज दैट कोई हमने काम किया, फिर हमने वो रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट जब सबमिट की तो जाहिर सी बात है रिपोर्ट हम जब भी सबमिट करते हैं जब वो रिपोर्ट सही होती है। अगर रिपोर्ट को सही सबमिट करने का मतलब क्या है कि जो हमने एनालाइज किया है, जो हमने काम किया वो सही है, और अगर हमने रिपोर्ट गलत सबमिट की है तो जो हम उस पे फैसले लेंगे, जो डिसीजन मेकिंग होगी वो भी हमारी गलत हो जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिपोर्टिंग। क्या अपनी रिपोर्टिंग कैसे होती है, सबमिट करते हैं एनजीओ, न्यूज़पेपर, वेबसाइट, हॉस्पिटल केयर एंड रिकॉर्ड्स। तो इसमें जो है रिपोर्ट सबमिट होती हैं न्यूज़पेपर्स में, वेबसाइट्स में, एनजीओ पे और हॉस्पिटल केयर रिकॉर्ड्स में, सारी में रिपोर्ट सबमिट की जाती हैं फर्दर रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। एग्जिस्टिंग डेटा। यस, अब देखो एग्जिस्टिंग डेटा, रिसर्च जर्नल्स एंड सर्वेज, सर्वे होते हैं, रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, तो वो हमारा एग्जिस्टिंग डेटा कहलाता है कि भाई इस टाइम भाई जो है इंडिया में कौन कौन सी रिसर्च चल रही है, इंडिया में इस टाइम किन किन जो है क्षेत्रों में मतलब जो है काम हो रहा है, तो उसका भी एक कलेक्शन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करते हैं हम क्या करते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर कोई मान लो हमारी सपोज दैट किसी भी डिपार्टमेंट में मान लो सेल्स डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और हमारी मान लो हमारी सेल्स, परचेज, मार्केटिंग, ये कई सारे डिपार्टमेंट्स हो, तो हम इसको अलग अलग ऑब्जर्व करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारी कौन सी चेकलिस्ट है, उसमें कौन से हमारे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई किस डिपार्टमेंट में मतलब जो है वो कितनी ग्रोथ हो रही है,
ठीक है, किस डिपार्टमेंट में जो है वो कौन सा प्रोडक्ट मतलब अच्छे से सेल हो रहा है और कौन सा डिपार्टमेंट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, प्रॉन्स एंड कॉन्स जानने की हम कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा कलेक्शन टूल, इंटरव्यू, क्वेश्चनर, रिपोर्टिंग, एग्जिस्टिंग और ऑब्जर्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किया मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में, मेथड्स ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जब भी कभी आप जो लेक्चर देखें तो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, ब्राइटनेस इतनी बढ़ाएं कि आपकी आंखें उससे खराब ना हो, और मोबाइल का लैंडस्केप व्यू करके यूट्यूब पर वीडियो क्वालिटी को सेट करें, अच्छी क्वालिटी सेट करें, ताकि जो भी बोर्ड पर लिखा गया है इसे आप अच्छे से नोट कर पाएं और अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट करें और उसको नोट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।